विद्या भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दैनिक दिनचर्या से मधुमेह एवं मोटापे पर नियंत्रण। इस विषय पर बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। आप प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहब हैं या पढ़ाने वाले डॉक्टर? मैं मेरा परिचय आपको कराता हूँ जी। मेरा नाम है डॉक्टर जगन्नाथ विनायक दीक्षित और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन इस विभाग में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ जी। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता। मेरी कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं है। आप एक बड़े मिशन के तहत काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की वजन घटाने में मदद करते हैं और इसके अलावा डायबिटीज से पीड़ित जो लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं। मुझे बताइए कि ये सिलसिला कैसे शुरू किया था आपने? ये बात 2012 की है जी। जब मैंने पाया कि मेरा वजन का लगभग 8 किलो बढ़ गया था। और जब मैंने देखा कि मैं जब बैडमिंटन खेलता था सिंगल्स, तो चौथे पांचवें गेम के बाद मेरे घुटनों में दर्द होना चालू हो गया। उस समय मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है और फिर मैंने देखा कि मेरा वजन 8 किलो बढ़ गया है। तो वो वजन घटाने के लिए मैंने काफी प्रयोग किए, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। तो उस एक्सपेरिमेंट से मुझे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, जैसे आमतौर पर लोग काफी प्रयास करते हैं वेट कम करने के लिए। तो लेकिन उसमें उनके पैसे ही चले जाते हैं और वजन जैसा था वैसे ही बाद में वापस आ जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद मुझे एक तरीका मिला जो महाराष्ट्र के एक प्रख्यात डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, जो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है इसलिए कि उनके पास यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज थे और उन्होंने भी एमडी किया था, मेरे ही सब्जेक्ट में किया था। वो आईपीएस बने थे पहले अटेम्प्ट में, आईएएस भी बने, महाराष्ट्र में एमएलए रहे, मंत्री रहे। तो उनका एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पर सुना और उसमें मुझे एक आसान तरीका मुझे पता चला। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको वजन कम करना है, डायबिटीज का प्रिवेंशन करना है और तंदुरुस्त रहना है तो आप दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाइए जी। और बीच बीच में अगर आपको मुंह खोलना है तो वो सिर्फ बात करने के लिए या पानी पीने के लिए। ओह, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया उन्होंने। और इतना आसान तरीका था कि मैं तो पहले इसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, राइट। कि ज्यादा कैलोरीज खाओगे, कम खर्च करोगे तो वजन बढ़ेगा। लेकिन जो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि 10-10, 12-12 भी चपाती खाते हैं लेकिन उनका वजन बढ़ता नहीं। और कुछ लोग आधी एक चपाती भी खाते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं ऐसे हंसी मजाक में कि मैं हवा भी खा लूं तो मेरा वजन बढ़ता है। तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतने कुछ प्रयास किए थे उसके पहले, मेरा साल लगभग उसी में गया था। अलग अलग मैंने कोशिश की थी। मैंने कहा कि चलो अभी ये भी एक कोशिश करके देखते हैं। और फिर 3 महीने के अंदर मेरा वजन जितना ज्यादा था 8 किलो वो कम हो गया। ओके। और सबसे अहम बात, मेरा जो पेट था उसका घेरा जो रहता है, जो हम नेवल के पास लेते हैं जिसको वेस्ट सर्कमफरेंस बोलते हैं, वो मेरा 2 इंच कम हो गया। ओके। तो जो मुझे चाहिए था वो सब केवल 3 महीनों के अंदर हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं और मेडिकल कॉलेज में बाकायदा जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाते हैं। सही बात।
आप अपने ज्ञान के जरिए जो नहीं कर पाए वो दूसरे डॉक्टर साहब ने कर दिया। ये कौन सा सिद्धांत था जो काम कर रहा था? ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये सब हमारे श्रोताओं को जी। ये मालूम होना जरूरी है। जी। क्योंकि जब हम सिद्धांत समझ जाएंगे तो ही किसी बात के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और फिर उसका हम जो प्रैक्टिस करना है हमारे ऊपर वो हम कर सकते हैं, प्रयास। तो डॉक्टर जिस्कार का कहना था कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे खून के अंदर जब इंसुलिन नाम के हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है तो हम मोटा हो जाते हैं, और उसके बाद में हमको डायबिटीज हो जाता है। तो ये डायबिटीज जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे व्याख्यान में और अभियान में हमेशा इसका मतलब टाइप 2 डायबिटीज लेना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज के 2 टाइप है। एक को बोलते हैं हम टाइप 1 जो बच्चों में होता है, और इन बच्चों में इंसुलिन पैदा नहीं होता है, इसलिए उनको जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो हम ये अभियान जो चला रहे हैं और ये जो मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ ये टाइप 1 के लिए नहीं है, ये टाइप 2 के लिए है। जी। तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे शरीर के अंदर एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जो हमारे पेट में लेफ्ट साइड को होती है। इसके अंदर से ये इंसुलिन तैयार होता है। अब ये इंसुलिन शरीर के अंदर तैयार होने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जिसको हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन। इसमें कैसा होता है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियाज से थोड़ा 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 इंसुलिन निकलते रहता है 24 घंटे, और उसकी मात्रा होती है लगभग 18 यूनिट से लेके 32 यूनिट तक। ठीक है। अब इसकी पिक्युलैरिटी ये है कि ये बंद करना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। अब दूसरा जो तरीका है जिससे इंसुलिन बनता है वो है जब भी हम कोई खाना खाएंगे, कोई भी चीज खाएंगे, उस टाइम पर इंसुलिन निकलता है। अब अपेक्षा ऐसी है कि हमारा टोटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट जितना है उसमें से 50% बेसलाइन सिक्रीशन के माध्यम से आना चाहिए, और 50% हमने खाने से तैयार करना चाहिए। ओके। मतलब 18 से 32 यूनिट अगर बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट हमने खाना खा के पैदा करना चाहिए। तो जब ये खाना खाने के बाद इंसुलिन बनता है उसकी एक विशेषता यह है कि हर एक का इंसुलिन निर्माण करने का एक मेजरमेंट है, एक मेजर है। यानी कैसा कि अगर किसी का मेजर 2 यूनिट का है तो जब खाना खाएगा तो उसका 2 यूनिट इंसुलिन बनेगा। अगर किसी का 4 है, किसी का 6 है तो उनका 6 या 4 यूनिट इंसुलिन बनेगा जब वो खाना खाएंगे। ठीक बात है। इसकी और एक विशेषता है कि अगर आपने एक चपाती खाई तो भी आपका एक जो मेजर है यानी कि 2 यूनिट अगर आपका है तो 2 यूनिट ही आएगा, और आपने अगर उस टाइम 4 चपाती भी खाई तो भी 2 यूनिट ही आएगा। ये कितना खाना खाएंगे इसके ऊपर ये इंसुलिन का निर्माण, इसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। ओके। तो मतलब एक बार खाया तो वो पर्टिकुलर अमाउंट में इंसुलिन निकल गया, चाहे खाना कितना भी खाया। हाँ। और आखिरी बात इसमें यह है कि एक बार आपने इंसुलिन सीक्रेट हो गया खाना खाने के बाद तो फिर से वो सीक्रेट होने के लिए लगभग 55 मिनट का टाइम बीच में लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खाना खाने बैठे और आपने 55 मिनट के अंदर खाना खत्म किया तो आपका इंसुलिन एक ही बार निर्माण होने वाला है। लेकिन अगर आपने खाना 55 मिनट के बाद चलाया आगे तो हर 55 मिनट को एक बार आपका इंसुलिन निकलेगा, और जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट है 2 यूनिट 4 यूनिट तो उतना इंसुलिन निकलेगा। तो ये हुआ इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये इंसुलिन का कार्य क्या है ये हम समझ लेंगे। अब ये खाना खाने के बाद इंसुलिन निकलता है, इसका मतलब है कि जो खाना खाने के बाद जो अन्न पचन की प्रक्रिया होती है डाइजेशन की, उसके बाद में हमारे खून के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, ये 3 एंड प्रोडक्ट्स हमारे खून में आते हैं। हमारा शरीर जो है वो करोड़ों सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है जी। और हर कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। ये एनर्जी हमको ग्लूकोज से मिल सकती है या फैटी एसिड से मिल सकती है आमतौर पर। तो अगर 1 ग्राम ग्लूकोज हम लोग जलाएंगे तो 4 कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है, और अगर हम 1 ग्राम फैटी एसिड जलाएंगे तो हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। यानी कि अगर हम चर्बी जलाते हैं तो हमको लगभग 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए हमारे शरीर के सारे जो कोशिकाएं हैं उनको चर्बी जलाने में मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। इसको एक्सेप्शन सिर्फ हमारे ब्रेन के सेल्स का है, मस्तिष्क के जो सेल्स है उनको फैटी एसिड जलाना अच्छा नहीं लगता, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है। तो फिर अगर आपके खून में अभी आपको लगेगा कि मेरे खून में ग्लूकोज भी है, फैटी एसिड भी है, और ये खून पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, तो वो कोशिका के पास चला जाएगा
तो खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो कोशिका में चला जाएगा और कोशिका या सेल उसको यूज कर लेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोशिका के ऊपर या सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। इस ताले को हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके खून में ग्लूकोज चाहे कितना भी हो, लेकिन जब तक ये ताला लगा हुआ है सेल के ऊपर, तब तक ये ग्लूकोज खून से आपके कोशिका के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये ताले शरीर के अंदर पूरे सेल्स के ऊपर लगे हुए हैं। इसको एक्सेप्शन है सिर्फ अगेन मस्तिष्क के जो है कोशिका, उनके ऊपर ये ताले नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्रेन के सेल्स है वो डायरेक्टली खून से ग्लूकोज को ले सकते हैं जी। लेकिन बाकी जो बदन के अंदर पूरी कोशिका है उनको इंसुलिन के लिए रुकना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि मस्तिष्क पर वो ताले नहीं होते हैं। राइट। तो आगे की दास्तान बताइए कि क्या होता है फिर। तो क्योंकि मस्तिष्क के जो सेल्स है उनके ऊपर ताले नहीं है, तो वो डायरेक्टली खून से ग्लूकोज ले सकते हैं। हाँ। लेकिन बाकी जितने भी सेल्स है, हाँ, उनको तो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंसुलिन ये ताला नहीं खुलेगा तो इंसुलिन का पहला कार्य है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर का ताला खोलना और वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना, ये पहला काम है। अब ये काम होने के बाद, यानी कि ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया और सेल्स ने उसको यूज कर लिया, उसकी एनर्जी बन गई और उन्होंने अपना काम कर लिया। अब उसके बाद में अगर आपके खून में और ग्लूकोज बाकी है, क्योंकि आपने खाना बहुत खाया है, तो ग्लूकोज अगर है बाकी, तो उसका कन्वर्शन इंसुलिन के प्रभाव से आपके लिवर के अंदर ग्लाइकोजन नाम के एक पदार्थ में होता है। और लगभग एक प्रौढ़ व्यक्ति के अंदर 100 ग्राम ग्लाइकोजन का स्टोर किया जाता है। अब ये 100 ग्राम ग्लाइकोजन का मतलब है ये 100 ग्राम ग्लूकोज ही है। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप 10-12 घंटे खाना नहीं खाओगे, अगर आपने खाना नहीं खाया लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका गुर्दा काम कर रहा है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, तो सब ये काम चालू ही रहते हैं। तो उनको ऊर्जा देने के लिए ये 100 ग्राम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आपको 400 कैलोरीज एनर्जी मिल सकती है। ओके। अब पहला काम हुआ इंसुलिन का, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाना। दूसरा काम है ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करना। अब ध्यान से सुनिए कि अगर ये करने के बाद आपके खून में और ग्लूकोज बाकी है, तो इस ग्लूकोज का रूपांतर, कन्वर्शन आपके लिवर के अंदर होता है फैटी एसिड में, और ये इंसुलिन के प्रभाव में होता है जी। अब शायद बहुत सारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी हुई होगी कि वो लोग तेल नहीं खाते, घी नहीं खाते, फिर भी मोटे क्यों हैं? वो मोटे इसलिए है क्योंकि जो चपाती उन्होंने खाई, जो चावल खाए, जो दाल खाई, उसमें से जो ग्लूकोज था उसका कन्वर्शन फैटी एसिड में किया। और किसने किया? तो इसके पीछे जो है हीरो या विलन, वो है इंसुलिन। यानी इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ती है तो ये सब होता है। तो आप पहले तो आप फैटी एसिड में कन्वर्शन होके आपके शरीर के अंदर चर्बी जमा हो जाएगी, ये होता है। अब जब आपके खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। अब इसके ऊपर आपको हजारों रिसर्च पेपर मिलेंगे। अगर आपने गूगल के ऊपर डाला तो आपको हजारों रिसर्च पेपर मिलेंगे, और एक भी रिसर्च पेपर ये नहीं कहेगा कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये बहुत हानिकारक बात है। इससे क्या होता है? वजन बढ़ता है। इससे क्या होता है? हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। इससे मस्तिष्क में खून का बहाव होने की शक्यता बढ़ती है। और सबसे खतरनाक बात जो होती है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यानी कि आपके जो सेल्स बने हुए हैं उनको क्या चाहिए कि जब खाना खाओगे तो इंसुलिन निकलना चाहिए, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो फिर जीरो के लेवल पे आना चाहिए, नीचे। ठीक बात है। अब जब आपका इंसुलिन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो आपके सेल्स उस इंसुलिन को विरोध दर्शाते हैं, तो बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उससे क्या होता है फिर आपका, अगर आप जो पिक्युलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो आप सीक्रेट कर रहे थे हर टाइम पर खाना खाने के बाद, अगर वो आपका 4 यूनिट था, तो क्या होता है कि अगर जो रेजिस्टेंस होने के बाद वो इंसुलिन होने से भी वो इंसुलिन रिसेप्टर की ताला को खोल नहीं सकता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं सकती, तो फिर सेल को खाना नहीं मिलता। तो क्या होता है? मस्तिष्क को संदेश जाता है कि 4 यूनिट से अभी काम नहीं हो रहा है। फिर आपका जो ये पिक्युलर अमाउंट है ये बढ़ जाता है, 4 के जगह पे 6 हो जाता है, बाद में 8 हो जाता है, बाद में 10 हो जाता है। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि आपके खून में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि रेजिस्टेंस इतना बड़ा हुआ है जी। फिर क्या होता है? ये ग्लूकोज
आपके किडनी में पास होती है, वहां से आपके यूरिन में, पेशाब में निकल जाती है। फिर आपका वजन कम होना चालू हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर खाली पेट आपका ब्लड शुगर होता है 240 और खाना खाने के बाद 340 और तब हम आपको टाइप 2 डायबिटीज का स्टैम्प मारते हैं। ओके। यानी कि आपको डायबिटीज इसलिए नहीं हुआ कि आपके शरीर में इंसुलिन बना नहीं, लेकिन इसलिए हुआ कि इतना ज्यादा इंसुलिन बन गया लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इंसुलिन की लेवल बढ़ती है तो उससे वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। यानी ये एक ही हाईवे के ऊपर के माइलस्टोन्स है, ऐसा आप समझ लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवन पद्धति में कुछ इस तरह से हम सब दौड़ भाग रहे हैं और महत्वाकांक्षाओं के हम इस तरह से शिकार हैं कि हम अपने शरीर पर, हम अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर वजन बढ़ने लगता है और हमारा कोई काबू उस पर नहीं होता। बताइए कि ऐसे तमाम लोग क्या करें? जो हमारे आधुनिक जीवन की सब हमारी लाइफस्टाइल हो गई है आजकल, तो हुआ ऐसे है कि हमको काम बहुत अभी कम रह गया है। मतलब लोग पैदल चलना भूल गए हैं, साइकिल चलाना भूल गए हैं, या तो टू व्हीलर पे चलते हैं, कार में चलते हैं। तो और घर में भी है आजकल मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब टाइप के मशीन आ गए हैं। तो मेहनत का काम हम लोग करते नहीं है जी, लेकिन खाना खाने का जो हमारी स्टाइल है वो हमारी पुरानी तरह से रह गई है। ठीक तो है। हम खाना ज्यादा खाते हैं और खर्च कम करते हैं। तो नेचुरली जब आप पैसा कमाओगे, खर्च नहीं करोगे, तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ने ही वाला है और ये चर्बी का बैंक बैलेंस आपके शरीर के ऊपर दिखने लगता है जी। और इसके ऊपर स्ट्रेस भी है, एक्सरसाइज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ये सभी कुल मिलाकर ऐसे हो जाता है कि आप जरूरत नहीं फिर भी खाना खाते हो, जब आपको भूख नहीं है उस टाइम भी खाना खाते हो, मिलता है इसलिए खाते हो, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन कुछ है तो उसको रिलीव करने के लिए भी खा लेते हो। तो इस प्रकार से बार बार खाना खाते हो तो हर बार आपका इंसुलिन तैयार होता है और हर बार इंसुलिन तैयार होके आपके खून के अंदर इंसुलिन की लेवल बढ़ती जाती है और फिर आपको रेजिस्टेंस और बाद में आपको मोटापा, डायबिटीज सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। इस बढ़ते हुए वजन को काबू कैसे किया जाए? आपका जो नुस्खा है वो क्या है? अब नुस्खा एकदम आसान है कि मैंने आपको कहा कि अगर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो आप मोटा हो जाओगे, बाद में आपको डायबिटीज हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट हो गया, यानी कि इंसुलिन लेवल आपने कम कर दिया, तो क्या होगा? पहले तो जो खून में ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद में जो आपके लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके 400 कैलोरीज ऊर्जा शरीर को मिलेगी। अब वो खत्म होने के बाद क्या होगा? जहां जहां पर आपके शरीर में चर्बी जमा है वो चर्बी निकालकर जलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी को दुनिया में पेट कम करना है, चर्बी कम करना है, वजन कम करना है, उसके लिए एक ही तरीका है और वो तरीका है इंसुलिन का लेवल कम करना है। अब इंसुलिन का लेवल कम करना है तो कम खाने का ज्यादा महत्व है या कम बार खाने का ज्यादा महत्व है? तो मैंने कहा कि एक चपाती खाओगे तो भी 2 यूनिट और 4 चपाती खाओगे तो भी 2 यूनिट। तो कम खाने का इम्पोर्टेंस नहीं है, कम बार खाने का इम्पोर्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आसान तरीका क्या है। ये आसान तरीका है कि ये हमको बताता है कि आमतौर पर हमको दिन में 2 बार कड़ी भूख लगती है। तो क्या आप ऐसा कीजिए कि जब आपको कड़ी भूख लगती है वो 2 टाइम आइडेंटिफाई करके उस टाइम पे आपको खाना खाना है। अब बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको कड़ी भूख कब लगती है, क्योंकि भूख लगने से पहले ही खाते हैं। तो दुनिया में 2 पैटर्न है, एक है सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे कुछ लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोपहर 12:30-1 बजे भूख लगती है और रात में 8:30-9 बजे लगती है जी। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कड़ी भूख कब लगती है तो दोनों में से किसी एक पैटर्न से आप चालू कर दीजिए। एक 7-8 दिन में अंदर आपको ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा कि आपकी भूख 9 बजे है या 9:30 बजे या 10 बजे है। एक बार आपको डिसाइड हो गया कि आपके भूख के टाइम 2 है, उसी टाइम आप खाना खा लीजिए। दूसरी बात है कि एक बार आपने टाइम फिक्स किया तो उसी टाइम आपको खाना खाना है। 15-20 मिनट का वेरिएशन चलेगा, लेकिन आज 1 बजे खाया, कल 4 बजे खाया, परसों 8 बजे खाया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है? स्टार्वेशन सिग्नल पैदा होता है। इसका अगर आपके मस्तिष्क को लगा कि आज तो खाना मिला लेकिन कल का भरोसा नहीं है, तो मस्तिष्क क्या करता है? जो भी खाओगे उसका कन्वर्शन फैट में करके, चर्बी में करके स्टोर कर देता है। और एक बात है कि आप जब खाना खाने बैठोगे तो आपको 55 मिनट के अंदर आपका खाना खत्म करना है। यानी 55 मिनट खाना खाना है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको 55 मिनट का है। क्यों? क्योंकि 55 मिनट में इंसुलिन एक ही बार सिक्रेट होने वाला है। अगर आपने
55 मिनट से आगे खाना खाया तो आपका इंसुलिन और एक बार सीक्रेट होगा, इसलिए 55 मिनट के अंदर खाना खत्म करना है। अगली बात है कि आपको मीठा जितना कम खाओगे उतने तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शक्कर, गुड़, शहद ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शक्कर चाय या दूध में या मिठाई की शक्ल में हो तो? हाँ, मतलब किसी भी प्रकार से, ऐसी अगर चाय में शक्कर डालोगे वो भी, या मिठाई में शक्कर है वो भी, सभी हमारे लिए हानिकारक है। पहले तो आप मीठा जितना कम खाओगे खानों, आपके 2 खानों में, ये 2 जो आपके लंच और डिनर की बात कर रहा हूँ, मैं जितना, क्योंकि 2 बार खाना खाना है। हम तो डिनर लंच ऐसे कुछ बोलते नहीं है, हम बोलते हैं पहला खाना और दूसरा खाना, क्योंकि उसको टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी टाइम आपको भूख लगती है उस टाइम खाना है। तो मीठा जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। जिनको डायबिटीज है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग भी जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। और आखिरी बात है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके खाने में प्रोटीन्स बढ़ाना है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको तो चिकन, मटन, फिश कुछ भी खाएंगे तो उनको प्रोटीन अच्छे मिलेंगे, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के खाने में अगर गेहूं खाएंगे तो 11%, चावल खाएंगे तो 9% प्रोटीन मिलता है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अगर 4 चपाती खा रहे हैं तो उसमें से 1 चपाती कम करके एक स्प्राउट खा ले, या फिर सोयाबीन या मूंगफली खाएंगे, या काजू बादाम खाएंगे, या चीज या पनीर खाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनके खाने में प्रोटीन्स का प्रमाण बढ़ेगा और कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा कम हो जाएगा, तो इससे उनको फायदा होगा। अब ये मैंने बताया कि ये हमारा डाइट प्लान या जो मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन 2 खानों के बीच में आप कुछ आइटम ले सकते हो, फूड आइटम। तो उसमें पहला है पानी, दूसरा है पतली छाछ, यानी कि घर में बनाई हुई पतली छाछ। 2 चम्मच कर्ड लेना है, 200 ml आप उसमें छाछ बना सकते हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है तो उसमें आप नमक भी डाल सकते हो। उसके बाद में आपको ब्लैक टी या ग्रीन टी भी अलाउड है, या अगर आपको अच्छा लगता है तो 25% दूध और 75% पानी वाली पतली चाय आप पी सकते हो। इस किसी भी चीज में आपको शक्कर या जो शुगर सब्स्टिट्यूट मिलते हैं मार्केट में, उनमें से कुछ भी नहीं डालना है। आपको नारियल पानी भी आप पी सकते हो, लेकिन उसकी जो मलाई है वो नहीं खाना है। और अगर आपको बहुत भूख लगे जैसा हो गया तो आपको 1 टोमेटो खाने की अनुमति है। पूरे दिन में आप 1 टोमेटो खा सकते हो। तो ये 5 आइटम जो मैंने बताया है, तो इसलिए बताया हूँ कि ये आइटम खाने से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता, ये हमारे रिसर्च में हमको पता चला है। ये जो है डाइट प्लान, जिसको वजन कम करना है, इसके लिए डाइट प्लान है कि दिन में 2 बार खाना खाओ, खाना 55 मिनट के अंदर खत्म करो, खाने में मीठा जितना कम खाओगे उतना अच्छा, और वेजिटेरियन लोगों ने खाने में प्रोटीन्स बढ़ाना चाहिए। 2 खानों के बीच में पानी, पतली छाछ, ग्रीन टी या ब्लैक टी, या 25% दूध, 75% पानी वाली पतली चाय, किसी भी चीज में शक्कर या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं, नारियल पानी, और ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 टोमेटो। इतने पदार्थ आप खा सकते हो। ये वेट लॉस वालों के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया। जी, क्या ये सभी के ऊपर काम करता है या अलग अलग लोगों के मुताबिक अलग अलग प्लान हो सकते हैं? हाँ, अभी कैसा है, ये तो मैंने बताया वेट लॉस के लिए, तो ये जिनको वजन कम करना है उन सभी के लिए काम आएगा। अब कुछ लोगों को डायबिटीज होता है या प्री डायबिटीज होता है, क्योंकि ये अभियान में हमको उनको क्या बताते हैं कि 2 टेस्ट करने के लिए बताते हैं। एक टेस्ट को हम बोलते हैं HbA1c, यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर हमको पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। तो अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो आपके लिए डाइट प्लान में जैसा मैंने बताया उसमें थोड़ा सा बदलाव है, और वो बदलाव ये है कि अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो आप खाना खाने के समय भी मीठा नहीं खा सकते हो या मीठे फल नहीं खा सकते हो। और 2 खानों के बीच में जो फूड आइटम मैंने अलाउ किया हूँ इसमें वेट लॉस के लिए, इनके लिए डायबिटीज वालों के लिए सिर्फ 3 आइटम उनको अलाउड है। उसमें है पानी, पतली छाछ और ग्रीन टी या ब्लैक टी। किसी में भी शक्कर नहीं, शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं। इतना ये फर्क डायबिटीज और वेट लॉस वालों के डाइट प्लान में है। डॉक्टर दीक्षित, बातें वेट लॉस की चल रही हैं और आप वेट लॉस का एक गैर पारंपरिक तरीका बता रहे हैं, जिसके तहत दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए और कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आप खाने की इजाजत देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वेट को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहती हैं महिलाएं, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग तरह का प्लान आप देंगे? नहीं, अभी ये मास कैंपेन है, तो ये इसमें कस्टमाइज या हर एक के लिए अलग अलग प्लान की वैसे जरूरत भी नहीं है, और वैसा हम प्लान किसी को देते भी नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। और आपने जो एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, गैर पारंपरिक,
अगर सच में आप मुझे पूछेंगे तो आजकल जो दुनिया में प्रचलित है जी इसको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जी, कि हर 3-4 घंटे के बाद कुछ खाओ, थोड़ा सा। ये एक्चुअली अननेचुरल है। हम्म क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद में बताया गया है द्वौ काल भुंजति, यानी जी कि दिन में 2 बार खाना खाओ। जी। वेदों में ऐसे लिखा है कि जो आदमी दिन में 2 बार खाना खाएगा उसको उपवास का पुण्य मिलेगा। हम्म। जैन धर्म में व्यासना नाम की एक कल्पना है। हम्म इसका मतलब है बे आसन। बे आसन का मतलब होता है आप 2 बार बैठो एक जगह पर और उस समय पे खाना खा लो। बीच बीच में उनको बताया है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी पियो। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा है कि अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो आप रात का खाना मत खाओ, यानी कि दिन में एक ही बार खाओ। हमारे संतों ने भी कहा है कि जो एक बार खाना खाता है वो है योगी, जो 2 बार खाना खाता है वो है भोगी, और जो 3 बार खाना खाता है वो है रोगी। तो मैं एक्चुअली आपको भारतीय यानी कि पारंपरिक पद्धत बता रहा हूँ कि जिससे आपका वजन कम होगा, आप तंदुरुस्त रहोगे। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मैटसन जैसे जो साइंटिस्ट है जो इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन इस विषय के ऊपर काम करते हैं, उनके काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं और वो बताते हैं कि दुनिया में जो आज प्रचलित है कि 3 बार खाना खाना और 1 बार स्नैक्स लेना, वो कहते हैं कि अगर हम इसको इवोल्यूशन के एंगल से देखेंगे, जिस प्रकार से आदमी इवॉल्व हुआ, तो कहते हैं कि ये अननेचुरल है इतनी बार खाना खाना। इतनी बार खाना खाने के जो दुष्परिणाम है वो तो हमने देख लिए कि हमारा किसी का डायबिटीज तो ठीक नहीं हो रहा है, लोगों का वजन बढ़ते ही जा रहा है। तो हमको फिर वापस हमारे रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा आयुर्वेद हमको बता रहा है, जिस प्रकार की कल्चर संस्कृति हमें बता रही है कि हमारे लोग कैसा किस प्रकार से खाना खाते। जो हमारे दादा परदादा थे, अगर आप हमने किसी के भी घर में देखा तो वो हमेशा यही बोलते थे कि भैया आप भूख लगेगी तो उस टाइम खाना खाओ और जाते जाते आते जाते थोड़ा थोड़ा मत खाओ, एक जगह पे बैठ के खाना खाओ, ऐसा बताते थे। और जो लोग इस प्रकार से रहते थे वो 100 साल तक अच्छी जिंदगी जीते थे, ये हमने भी देखा है। आज जो हमको सब मुसीबतें हो रही है इसका एक ही कारण है कि हम अनावश्यक खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं। इससे हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है और ये लेवल बढ़ने से हमको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवन पद्धति और अपने शरीर पर, अपनी जीवनचर्या पर ध्यान न देना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, जंक फूड खाना, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो आपका वजन बढ़ाती हैं और आपकी सेहत को खराब करती हैं, ये बात आप कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है और सारी दुनिया के आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया भर में किशोर उम्र के बच्चे जो हैं वो मोटापे का प्रॉपर शिकार हो रहे हैं। सही बात है। आप बताएं कि इसके लिए जो माता पिता चिंतित रहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? तो ऐसा है कि जैसे पूना जैसे बम्बई जैसे मेट्रो सिटीज है, उनमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% बच्चे मोटे हैं और बाकी भी पूरा अगर पूरे देश का हम देखेंगे तो लगभग 18% बच्चे अभी मोटे हो गए हैं जी। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो हो सकता है कि हम लोग, जैसे आजकल अमेरिका है कि उनसे 1/3 लोग मोटे हैं, 33%, तो वो भी मकाम हम लोग पा लेंगे, ऐसी आज की सिचुएशन है। तो हम लोग को ये कहते हैं कि जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया है ये 18 साल तक के बच्चों के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में काफी सब हार्मोन्स की लेवल जो है बहुत टॉप लेवल पे रहते हैं। तो उनको मोटापा आ भी गया तो वो उनका पूरे शरीर के ऊपर फैला हुआ रहता है, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ पेट में आ जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि अगर हम बच्चों को जो आदत लगाएंगे अभी, तो उनको वो आदत बदलना, क्योंकि 18 साल के बाद उनको भी दो बार ही खाना खाना है। अगर अभी हमको 12 बार खाने की आदत लगाएंगे तो बाद में उनको बहुत मुश्किल जाने वाला है। तो हमने एक स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम चालू किया है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में हमने इसका इनॉग्रेशन किया कुछ दिन पहले जी। अब इसमें हम ये करने वाले हैं कि जो बच्चे 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं, उनके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया हमने, और उसमें हम बता रहे हैं कि आपको दिन में 4 बार खाना खाना चाहिए। जैसे कि एडल्ट को हमने बताया 2 बार, लेकिन ये बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आप 4 बार खाना खाओ। ये हमारा पहला मैसेज है। जब आपको भूख लगती है 4 टाइम आइडेंटिफाई करो, उस टाइम पे खाना खाओ। क्या खाना, इसके लिए कोई आपको पाबंदी नहीं है। आपको पिज्जा खाना है पिज्जा खाओ, बर्गर खाना है बर्गर खाओ, मीठा खाना है मीठा खाओ, जो आपको अच्छा लगता है खाओ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात हम उनको बता रहे हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को दूर रखना है जी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के 100 ml में 11 ग्राम शक्कर होती है। तो अगर 500 ml का कोल्ड ड्रिंक बच्चा पीता है तो वो 55 ग्राम शक्कर खाता है एक बार, और ये शक्कर तो अलग,
कैफीन जैसी चीजें भी होती है कि जिससे वो एक्साइट हो जाता है बहुत। तो कोल्ड ड्रिंक से उसको दूर रखना है और मीठी चीजों की उसको आदत नहीं लगाना है। जैसे खाना देते तो हमेशा चॉकलेट बिस्किट कुछ हम मिठाई देने की कोशिश करते हैं, तो ये मीठे की एक प्रकार की एडिक्शन बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मीठे के एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब आज उनकी उम्र 50 साल है लेकिन उनको खाना खाने में मीठा कुछ ना कुछ तो लगता ही है, और नहीं मिला तो कम से कम एक गुड़ का टुकड़ा तो खा लेंगे वो लोग। तो ये एडिक्शन है। तो ये बच्चों को आप प्रोटीन खाना सिखाओ, उसको काजू बादाम खिलाओ, लेकिन मीठे की आदत मत लगाओ। और सबसे अहम बात हम जो बता रहे हैं कि आजकल हमारे बच्चे 8-9 स्टैंडर्ड में मोबाइल के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर जाके फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। जी। तो ये अगर हालत हमको सुधारना है तो इनको बोलना पड़ेगा कि ये मोबाइल बंद, मोबाइल के ऊपर फुटबॉल बंद, और 1 घंटा आपको ग्राउंड पे जाके खेलना है। जो खेल आपको अच्छा लगेगा खेलो, कुछ भी नहीं आपको मिला तो कम से कम भागो। अच्छा, इतना भी हमने बच्चों के लिए किया तो ये बच्चों का मोटापा तो कम होगा ही, लेकिन हमारा देश अगले कुछ सालों में और सुदृढ़ और बलशाली बनेगा, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि बच्चों के खान पान का भी ध्यान रखना है, खासतौर पर उन्हें कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ज्यादा दूर रखने की जरूरत है, और आउटडोर स्पोर्ट्स की गतिविधियां जो बच्चों में कम हो रही हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। सही बात एकदम। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं वजन घटाने के सिलसिले में। हमने महिलाओं की बातें की, बच्चों की बातें की, और ओवरऑल हमने ये भी बात की कि किस तरह से लाइफस्टाइल प्रभावित करती है और आपका वजन बढ़ जाता है। ये बताइए कि भारत तो उत्सवों का देश है और उत्सव तो बिना हैवी खान पान के होते नहीं हैं, तो फिर ऐसे उत्सवों के दौरान क्या किया जाए? ये काफी लोगों का सवाल होता है कि नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं, या काफी लोग होते हैं कि जो सोमवार जो शिव जी का है उपवास, या फिर किसी गणेश जी का करते हैं। तो इसमें ये डाइट प्लान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको हमने 2 बार खाना खाने के लिए कहा है। इसमें क्या आप खाओगे इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बताया कि मीठा कम खाओ, ये बताया। तो अगर आप जो चीजें आपको उपवास के दिन चलती है जी, वो ही चीजें आप खाइए, और 2 टाइम पे खाइए। अच्छा, इतना आसान है। तो मतलब ऐसी कोई खास पाबंदी उपवास के लिए ऐसी नहीं है। हाँ। अगर आप गांव चले जाओ समझो, या फिर किसी ट्रिप में गए, हाँ। तो आपको हो सकता है कि वहां पे जैसा वो लोग खाना खिलाएंगे वैसा आपको खाना पड़ेगा। या शादी में गए तो आपको बहुत से लोग खाना खाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर जेन्युइन रीजंस के लिए ये डाइट प्लान आप ब्रेक भी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन आप नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया सोल्यूशन तो आपके हाथ में है। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास या मेरे पास आने की जरूरत नहीं आपको। फिर आपको मालूम है कि अगर आपका वजन थोड़ा बढ़ गया 1 किलो, अगर 15 दिन आपने ये डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, वजन 1 किलो बढ़ गया, फिर आप उसको फॉलो करो डाइट प्लान को, 15 दिन में कम हो जाएगा। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें है। 15 दिन में वजन कम हो जाएगा? हाँ, मतलब अगर आपका 15 अपन डाइट प्लान नहीं किया और थोड़ा बढ़ गया तो वो कम भी हो जाएगा बाद में, आप जब फॉलो करोगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, खान पान को लेकर तरह तरह के संशय होते हैं, क्योंकि अब आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख लेते हैं या इंटरनेट पर कुछ सामग्री पढ़ लेते हैं या किसी का अनुभव पढ़ लेते हैं कि उसने इस तरह से वज़न घटाया, उसने उस तरह से वज़न घटाया। तो कई लोग तो खाना पीना छोड़ देते हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि रोटी छोड़ देनी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं चावल छोड़ देना चाहिए, या कुछ और तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या एक वक्त रोटी एक वक्त चावल वाला सिस्टम चलता है? ये आपने जो बहुत अच्छी बात कही, जिसको हम आजकल बोलते हैं, ये व्हाट्सएप डॉक्टर्स और गूगल डॉक्टर्स बहुत हो चुके हैं। जी जी। और कोई भी चीज इतनी वायरल हो जाती है आजकल। हाँ। कि किसी ने कहा कि करेले के ऊपर आप करेले को क्रश करो और उसके जूस में आपके पैर डालो, और जब आपके मुंह में कड़वी टेस्ट लगेगी तो आपका डायबिटीज चला जाएगा। तो जी, ऐसा जब वायरल हुआ वीडियो तो मैंने सुना है कि एक गांव में करेले मिलना बंद हो गया जी। तो होता कैसे है कि जितने भी डाइट प्लान आप करोगे, जिसको बोलते हैं हम क्रैश डाइट प्लान जी, कि ये मत खाओ वो मत खाओ, चपाती छोड़ दो या फिर चावल छोड़ दो। अब डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं इसको बोलता हूँ, डाइट प्लान बोलता नहीं हूँ। कैसे होना चाहिए कि एक तो वो फ्री हो, इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात है किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट की इसको जरूरत ना पड़े। तीसरी बात है कोई मशीन आपको खरीदना ना पड़े। चौथी बात है कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बाजार से लाके खाने की जरूरत ना पड़े। और सबसे अहम बात है कि जिंदगी भर आप उस तरीके को आजमा सको, अपना सको। अगर ये 5 पॉइंट्स
किसी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है तो ही ये लाइफस्टाइल सक्सेसफुल होगा, सस्टेनेबल होगा, यानी जी। आप उसको कर सकोगे जिंदगी भर। जी। और मैं जो बता रहा हूँ कि आप जिंदगी भर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने जिंदगी भर चावल खाए हैं, जिंदगी भर आपने चपाती खाई है, तो अगर आप 40 के एज में, 50 के एज में अगर चपाती छोड़ दोगे तो ये कब तक कर सकोगे आप? जी। हो सकता है 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, उसके बाद तो खाओगे। या फिर आपने बोला मैं एक ही बार खाना खाऊंगा, ये कब तक करोगे? जब तक नवरात्र है तब तक करोगे। उसके बाद में तो 4 बार खाना खाओगे। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आपको वो इतना आसान है कि आपको 8-10 दिन में इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको शुरुआत में लगेगा कि ये 2 ही बार खाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है। एक बार आपने ये करके देखा तो मुझे यकीन है कि 8 से 10 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको 2 ही बार अच्छी भूख लग रही है और आप फिर खाने का मजा लोगे और आपका वजन कम जैसे होना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपको बता दूं कि ये आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू किया तो तुरंत 8 दिन के अंदर कोई इफेक्ट आएगा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आपको वजन बढ़ने के लिए 20 साल लग गए, 25 साल लग गए। लोग बोलते हैं शादी के टाइम मेरा तो 50 किलो था, अरे अभी कितना हो गया, 80 किलो हो गया। लेकिन ये 80 किलो 30 किलो उनका जो बढ़ोतरी हो गई वो 1 साल में नहीं हुई, वो 20 साल में हुई। जी। और अगर 20 साल आपको बढ़ाने के लग गए तो वो वजन गंवाने के लिए भी आपको 1-2 साल देना पड़ेगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसा क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है जी। ये आपको डायरेक्शन पता चलेगा, 1 महीने के अंदर पता चलेगा कि आपको नींद आना, अच्छी नींद आएगी, आपको हल्कापन आएगा, फ्रेश लगेगा। कि कुछ लोगों के कपड़े भी लूज हो सकते हैं, पैंट वगैरह लूज होगी, लेकिन वजन कांटे के ऊपर खड़ा रह के वेइंग मशीन के ऊपर वजन कम हुआ ये समझने के लिए आपको 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सिंसियरली आप 3 महीना कीजिए। 3 माह के बाद आपने किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग ही आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, हमको बताओ। तो बहुत सारी बातें आपने डॉक्टर साहब बता दी, लेकिन क्या होता है कि कोई भी बातचीत, कोई भी इंटरव्यू कभी मुकम्मल नहीं होता, कुछ सवाल हमेशा बचे रह जाते हैं। जाहिर है कि बहुत सारे श्रोताओं के मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे जब वो आपके बताए हुए सिस्टम को अपनाएंगे। तो मुझे एक संपर्क सूत्र दीजिए ताकि हमारे श्रोता जरूरत पड़ने पर आपसे ईमेल पर संवाद कर सकें। हाँ ठीक है, तो मैं मेरा एक ईमेल आपको देता हूँ जी। ये ईमेल है ewl.adortrust ADORETRUST जी @gmail.com जी ewl.adortrust@gmail.com। अडोर ट्रस्ट का स्पेलिंग ADORETRUST.com। जी बिल्कुल। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब कि आपकी इन बातों से हमारे देश विदेश में फैले श्रोता जरूर लाभ पाएंगे और कहीं ना कहीं वजन घटाने का अगर उनका अभियान चल रहा है तो उसमें उन्हें मदद मिलेगी। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें समय दिया है और अपना ईमेल आईडी भी दिया ewl.adortrust@gmail.com। श्रोता इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल आपको भेज सकते हैं और धीरज से इंतजार कर सकते हैं। आप बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन जवाब जरूर देते हैं, ये हमें पता है। तो आगे फिर कभी इस मुद्दे पर और बातें करेंगे, इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे या नए सिरे से बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे इस मौका देने के लिए, धन्यवाद। दैनिक दिनचर्या से मधुमेह और वजन पर नियंत्रण, इस विषय पर डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित से फोन पर बातचीत आपने सुनी। आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।